इमेजिन एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ दो देश अमेरिका और चाइना डिसाइड करते हैं ग्लोबल रूल्स को। वेलकम टू द G2 वर्ल्ड और चिमेरिका, दैट इज चाइना एंड यूएसए। रिसेंटली जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि ट्रंप डिस्क्राइब द मीटिंग विद जी जिनपिंग एज अ समिट ऑफ द G2। सो व्हाट इज दिस G2? G2 वर्ल्ड का मतलब है एक बाईपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, जहां यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना दोनों मिलकर ग्लोबल पॉलिसीज को, रूल्स को बनाते हैं और दूसरी कंट्रीज हैं वो सिर्फ एक mere spectators हैं और गुड फॉलोवर्स हैं of those rules. The term got popular by the economist Fred Bergsten after 2008 global financial crisis, जब उन्होंने कहा था कि सिर्फ अमेरिका और चाइना मिलकर ही ग्लोबल इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर सकते हैं। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं इसको कि यूएसए के पास है फाइनेंशियल पावर, टेक्नोलॉजी और ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस पर कंट्रोल, जबकि चाइना के पास है मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ, इंफ्रास्ट्रक्चर डोमिनेंस, रेयर अर्थ मोनोपोली। अब इन दोनों चीजों को अगर मिला दिया जाए तो टुगेदर बोथ पावर्स इन्फ्लुएंस एवरीथिंग ऑन द प्लेनेट, फ्रॉम क्लाइमेट चेंज टॉक्स टू ग्लोबल ट्रेड रूल्स। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कोऑपरेशन की बजाय दोनों के बीच में क्या है, स्ट्रेटेजिक राइवलरी है और वो बढ़ रही है। ट्रेड वॉर देख लो या साउथ चाइना सी के अंदर डिस्प्यूट्स और एआई सेमीकंडक्टर के अंदर रेस, इन सब ने दुनिया को दो भागों में बांट दिया है, बाइपोलर बना दिया है। अब बात आती है कि ये किस तरीके से इंपैक्ट करेगा, दिस G2 वर्ल्ड किस तरीके से इंपैक्ट करेगा मल्टीपोलरिटी को और इंडिया को। मल्टीपोलरिटी जहां डिफरेंट पावर्स जैसे इंडिया, जापान, EU और आसियान अपनी इंडिपेंडेंट वॉइस रख सकती है, वो कॉन्सेप्ट या स्पेस अब स्क्वीज होता जा रहा है। कंट्रीज पर प्रेशर है कि यू आर इधर विद द यूएस और चाइना, रिड्यूसिंग स्पेस फॉर न्यूट्रल डिप्लोमेसी। इंडिया के लिए G2 वर्ल्ड एक डबल एज स्वॉर्ड का काम करेगा। मे बी एक तरफ चाइना की रीजनल डोमिनेंस का चैलेंज होगा और दूसरी तरफ इंडिया के पास मौका यह भी होगा कि वो एक थर्ड पोल बना सके, जैसा कि नेम बनाया था ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, थ्रू द प्लेटफॉर्म्स लाइक मे बी क्वाड, ब्रिक्स, G20 वगैरह वगैरह। हाउएवर इंडिया का ग्लोबल रोल है वो क्लियर है कि दैट इज टू मेंटेन द स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और एक इंक्लूसिव मल्टीपोलर रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर को प्रमोट करना। यूएस चाइना ट्रेड डील से ज्यादा परेशान होने की जरूरत है नहीं, बिकॉज दिस मूव इज मोर ऑफ ए टैक्टिकल ट्रूस, मतलब एक शॉर्ट टर्म में ही चलेगा, ना कि लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म में दोनों के पावर के बीच में स्ट्रक्चरल डिफरेंस है, फंडामेंटल डिफरेंस है और उसके कारण उनके बीच में कोऑपरेशन होने की संभावना है, पॉसिबिलिटी बहुत कम है। और हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि दिस G2 वर्ल्ड है वो एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये कभी हिस्ट्री में एग्जिस्ट किया नहीं है। आप कोल्ड वॉर के टाइम पे देखोगे कि रशिया और यूएसए के बीच में कोऑपरेशन पॉसिबल हो नहीं पाया था। इन सब के बीच इंडिया का रोल एक ब्रिज बिल्डर और बैलेंसर का हो सकता है, बिकॉज फ्यूचर बिलोंग्स टू नॉट टू टू पावर्स बट टू दोज हु बिलीव इन ए मल्टीपोलर और इक्विटेबल वर्ल्ड ऑर्डर, क्योंकि हम कंटिन्यूसली उसी साइड बढ़ते जा रहे हैं। तो पॉसिबिलिटी कि एंटायर वर्ल्ड विल गो डिवाइडेड इनटू टू स्पेयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस बहुत कम है, एंड देयर आर हाई पॉसिबिलिटीज कि मल्टीपोलरिटी है दैट वुड बी द फाइनल आउटकम